गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यशोदानंदन ब्रजजनरंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगान की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। पंचतत्व भगवान की जय। पतित पावन श्री गौर निताय की जय। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समस्त समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के भागवतम के इस सत्र में, जो कि नित्य धारा प्रवाह भागवतम का प्रसारण इस्कॉन मायापुर हिंदी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। तो हम मंगलाचरण शुरू करते हैं।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमायों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज जो श्लोक संख्या है क्रम वो है प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय का श्लोक संख्या 30 एवं 31। तो आज इन दो श्लोकों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है। पहले हम पूरा श्लोक अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। एता परम स्त्रीत्वमपास्तपेशलं निरास्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचना पतिर्न जात्वा पैत्यारितिभिर्हृदि स्पृशन्। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इन सभी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन श्री भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। तात्पर्य: भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। जो ही भक्त श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, श्री भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त समस्त भौतिक कल्मशों से रहित हो जाते हैं। ऐसे भक्त प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर भी उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता। स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते। अतएव उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लग पाना कठिन होता है। वे अधिक भौतिकतावादी होते हैं और इनसे भी कम किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, कंक, यवन, खस इत्यादि होते हैं। किंतु यदि वे सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाएं, तो उन सब का भी उद्धार हो सकता है। श्री भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है और वे शुद्ध आत्माओं के रूप में भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। भौमासुर के चंगुल में फंसी बालाओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की थी
और अपनी इस भक्ति और निष्ठा से वे तुरंत शुद्ध बन गई। अतएव श्री भगवान ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनके जीवन धन्य हो गए। उनका मान तब और भी बढ़ गया जब श्री भगवान ने उनके अत्यंत समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई। श्री भगवान अपनी 16,108 पत्नियों के साथ अनवरत रहते थे। उन्होंने अपने आप को 16,108 पूर्णांशों में विस्तारित किया और इनमें से प्रत्येक साक्षात श्री भगवान थे, जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न नहीं थे। श्रुति मंत्र पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान अपना विस्तार अनेक में कर सकते हैं। इतनी सारी पत्नियों के पति के रूप में वे उन सबको कठिन प्रयास करके भेंट देकर प्रसन्न करते रहे। वे स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए और उसे अपनी प्रमुख रानियों में से एक सत्यभामा के महल में लगवाया। अतएव यदि कोई चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण उसके पति बने, तो श्री भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं। श्लोक संख्या 31। एवं विदा गदन्तीनां सह गिरा पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन सस्मितेन ययौ हरिः। अनुवाद। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां जब उनका अभिनंदन कर रही थी और इस प्रकार से वार्तालाप कर रही थी, तो श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। तो ये 2 श्लोक हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम श्लोक है, एताः परम स्त्रीत्वम अपास्त पेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते यासाम गृहात् पुष्कर लोचन पतिर्न जात्वा पैत्यारितिभिर्हृति स्पृशन। जिसका अनुवाद कुछ इस प्रकार से है कि इन सभी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। तो यहाँ पर किसकी चर्चा चल रही है और ये चर्चा कौन कर रहा है, उस पर हम आज थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो जैसा कि पिछले श्लोकों में हमारे भागवतम के अन्यतम कुछ जो प्रवक्ता हैं उन्होंने चर्चा की है कि ये जो प्रसंग चल रहा है ये इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से अपनी नगरी द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और द्वारिका के लिए जब वे प्रस्थान कर रहे हैं, तो जब वे हस्तिनापुर की गलियों से निकल रहे हैं, जब हस्तिनापुर को पार करने के लिए जब वो गलियों में अपने रथ के सहित जा रहे हैं, तो जो हस्तिनापुर की नारियां हैं वो अपने महलों की, अपने घरों की जो जंगले होते हैं, जो खिड़कियां होती हैं और जो छज्जे होते हैं, छत जो होता है, वहां से देख देख कर भगवान श्री कृष्ण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रही हैं। उनको अत्यंत आनंद मिल रहा है और भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। और भगवान से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, मतलब उनकी पत्नियां इत्यादि सब कुछ, उन सबके जो सौभाग्य उसकी सराहना कर रही हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण की पत्नियां कितनी सौभाग्यशाली हैं, जो निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहती हैं, निरंतर उनको सानिध्य प्राप्त होता है, एकत्व प्राप्त होता है। तो ये चर्चा इन 2 श्लोकों के माध्यम से श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं सुखदेव जी। इन सभी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। तो यहाँ हम देखेंगे कि शुद्धि से विहीन होते हुए ऐसा क्या था जो वो शुद्धि से विहीन थी, अशुद्ध थी। तो पहले हम इस एक शब्द है इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि शुद्धि से विहीन वे क्यों थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब भगवान का वाराह अवतार हुआ था सतयुग में, हिरण्याक्ष नामक दैत्य का संहार करने के लिए और पृथ्वी को उद्धार करने के लिए, पृथ्वी पाताल में चली गई थी, रसातल में, तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वाराह आए हिरण्याक्ष को संहार करने के लिए। हाँ, तो भगवान जब हिरण्याक्ष को वध कर दिए और हिरण्याक्ष को वध करने के बाद जब वे पृथ्वी को रसातल से अपने 2 दंत मालिकाओं पे, अपने जो 2 दंत हैं उन पर रख कर साथ में लाए हैं पृथ्वी को रसातल से, तो उस समय क्या हुआ था,
पृथ्वी को जब वाराह भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ तो पृथ्वी गर्भवती हो गई थी, जिससे भौमासुर, क्योंकि पृथ्वी का नाम एक है भूमि, इसी वजह से उसके पुत्र का नाम है भौमासुर। हाँ, तो उस भौमासुर राक्षस का जन्म हुआ पृथ्वी के द्वारा। हाँ, और है किसका पुत्र? भगवान का पुत्र है, किंतु असुर है। क्यों असुर है? यहाँ पर एक कारण सुखदेव जी बता रहे हैं। वो असुर इसलिए है क्योंकि उस समय पूरी पृथ्वी असुरों के प्रकोप से क्लांत थी। प्रकोप असुरों का इतना बढ़ गया था उस समय पृथ्वी पर कि उसकी पूरी विचारधारा असुरमयी हो गई थी। इसी कारण से पृथ्वी का, भूमि का जो पुत्र भौमासुर है वो असुर है, भौमासुर। हाँ, तो ऐसे भौमासुर ने द्वापर युग में, देखिए सतयुग में पैदा हुआ था भूमि से, लेकिन अभी द्वापर युग चल रहा था। तो द्वापर युग में उसने क्या किया? भौमासुर ने, उसने एक संकल्प लिया कि मैं 1,00,000 राजकन्याओं को इकट्ठा करूंगा, राजकुमारियों को, और फिर उनसे एक साथ विवाह करूंगा। ये उसने मन में ठान लिया था, एक तरीके का उसने संकल्प लिया था। हाँ, तो उसके कारागार में 16,100 कन्याएं एकत्रित हो गई थी। अलग अलग राज्यों से, प्रदेशों से उसने हरण कर करके उन कन्याओं का अपने कारागार में उन सबको एकत्रित कर दिया था। उनको बलात् सबको वहां पर कैद कर दिया था। तो इसीलिए वे शुद्धि से विहीन, इसीलिए इस शब्द को यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी उल्लेख किए हैं, शुद्धि से विहीन। क्यों? क्योंकि वे एक असुर के कारागार में थी। असुर के कारागार में होने की वजह से उनका जो सतित्व है, उनका जो शुद्धत्व है, जो उनका कौमार्य है, वो भंग हो चुका था। क्योंकि पहले के काल में तो ऐसा था कि कुमारी कन्या को जब कोई स्पर्श भर भी कर ले तो विवाह करना होता था। जैसा कि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और राजा ययाति का जो प्रसंग है वो इसी प्रकार से है कि एक बार देवयानी कहीं वन में घूमने गई थी, तो वो मतलब कुएं में गिर गई थी, या तो स्नान करने गई थी। वो प्रसंग कुछ इस प्रकार से है, मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है। तो उस समय वो वस्त्रहीन थी, तो ययाति राजा ने उसको बचाने के लिए, यद्यपि वो वस्त्रहीन थी, अब वस्त्रहीन कन्या को ययाति ने देख लिया तो देवयानी ने बोला आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। कौमार्य उसका भंग हो गया ना, क्योंकि ययाति राजा ने उसका स्पर्श कर लिया। तो यहां समझने वाली बात यह है कि पूर्व समय में ऐसा हुआ करता था, यद्यपि आज में तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, आजकल तो कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि कुछ भी संभव है। तो उन कन्याओं का कौमार्य भंग होने की वजह से यहाँ पर शुद्धि से विहीन शब्द पे जोर दिया गया है। श्रील प्रभुपाद ने उसको यहाँ पे विस्तार करने के लिए विस्तार किया है। हाँ, शुद्धि से विहीन वे कन्या हो गई थी। इस विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया, यद्यपि वे शुद्धि से विहीन हो चुकी थी, क्योंकि नरकासुर जो भौमासुर है उसके साथ उसके कारागार में रहने के और उसके स्पर्श में आने से उनका कौमार्य भंग हो गया था, वे शुद्धि से विहीन हो गई थी। फिर भी उनका जीवन धन्य हुआ। कैसे? क्योंकि भगवान जब द्वारिका में अपनी पटरानियों, अष्ट पटरानियों के साथ मंगलमय जीवन बिता रहे थे, आनंद विलास कर रहे थे, तब नारद जी आकर के भगवान कृष्ण को समाचार देते कि हे भगवान, ये जो भौमासुर है ना, ये अत्यंत प्रताड़ित कर रहा है, कुछ राजकन्याओं को अपने कारागार में बंद करके उनको प्रताड़ित कर रहा है, उनसे विवाह करना चाहता है, उन कन्याओं की इच्छा के विरुद्ध। हाँ, तो इच्छा के विरुद्ध विवाह करना चाहता है। इसीलिए भगवान ने उस जो नारद जी की प्रार्थना थी उस पर ध्यान दिया। नारद जी ने कहा कि उन कन्याओं का जीवन संकट में है भगवान, इसीलिए आप तुरंत जाकर के उन सब कन्याओं को मुक्त कराइए और उस राक्षस का विनाश कीजिए, क्योंकि आपका तो प्राकट्य ही पृथ्वी पर विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्टों का विनाश करने के लिए ही आप आते हैं। तो नारद जी की प्रार्थना को सुनकर जब भगवान निकले
भौमासुर की नगरी जाने के लिए। तो माता सत्यभामा भगवान से कहती है कि हे भगवान, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो भगवान ने कहा कि देवी आप चलेंगे, अच्छी बात है, चलिए, क्योंकि भगवान तो यही चाहते थे। अब यहाँ पे क्या रहस्य, हम उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए, रहस्य कुछ ऐसा है कि भगवान जब सतयुग में जब भूमि का पुत्र ये भौमासुर प्रकट हुआ था, आसुरी वृत्ति होने के कारण भगवान ने बोला पृथ्वी से कि मैं इसका वध करूंगा। तब भगवान से पृथ्वी ने, भूमि ने प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मेरे पुत्र को क्यों मारेंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है देवी, मैं आपको वचन देता हूं, जब तक आप स्वयं नहीं बोलेंगी कि इसको मारो, मैं नहीं मारूंगा। तो लीला तो भगवान की पहले से बनी हुई है, प्री प्लान्ड है सब कुछ। हाँ, तो भगवान की लीला के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। तो भगवान ने पहले से बोला हुआ था भूमि को कि आप जब बोलेंगी तभी मैं इसको मारूंगा। अब वही भूमि तत्व, क्योंकि अष्ट जो पटरानियां हैं, ये अष्ट तत्व प्रकृति के तत्व हैं। हाँ, इसका भी वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। तो ये जो सत्यभामा है, ये भूमि तत्व है, पृथ्वी है साक्षात। हाँ, तो जैसे ही सत्यभामा माता ने बोला कि हे प्रभु, हम भी आपके साथ चलेंगे, तो भगवान ने कहा चलो, हम तो यही चाहते हैं कि आप चलो। तो ठीक है, माता के साथ भगवान गए। अब जब तक माता बोलेंगी नहीं, तब तक तो भगवान खेल रहे हैं, वो बाण चला रहा है, भगवान बाण चला रहे हैं, चल रहा है खेल। तो माता सत्यभामा ने बोला, हे भगवान, आप क्यों इसके साथ खेल रहे हैं, आप इसका विनाश कीजिए। भगवान बोले इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे देवी, जब आप बोले तब हम इसको मारे, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक हम मार नहीं सकते, हमने वचन दिया है। और भगवान के जैसा वचन पालन करने वाला इस सृष्टि में कोई नहीं है। तो भगवान ने अपने वचन का पालन किया। जैसे ही सत्यभामा माता ने बोला कि हे भगवान, इसका वध कीजिए, तो तुरंत भगवान ने वो बाण अपने तुणीर से निकाला और उसकी तरफ छोड़ दिया। तुरंत भौमासुर का वध हुआ। अब भौमासुर के कारागार में 16,100 कन्याएं जो ये थी, तो ये सब भगवान से नित्य ही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, हमें इस कैद से मुक्त कराइए। हाँ, तो भगवान यद्यपि जानते हैं सब, भगवान से क्या छुपा है, वो तो सब जानते हैं। तो भगवान यद्यपि आए तो इसी उद्देश्य से है कि उन कन्याओं को मुक्त कराना है। और एक उद्देश्य ये भी था कि क्योंकि भागवतम में एक जगह लिखा है, रक्षो वधायैव न केवलम विभो, क्योंकि भगवान सिर्फ राक्षसों का वध करने के लिए इस पृथ्वी पे नहीं आते हैं, वो तो वहीं बैठे बैठे कर सकते हैं। वो तो अपने भक्तों को सुख आनंद देने के लिए आते हैं, उनको सानिध्य प्रदान करने के लिए आते हैं। हाँ, तो ऐसे उस भौमासुर का वध करके भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को मुक्त करवाया। अब वे कन्याएं भगवान से कहती हैं कि हे भगवान, आप तो पतित पावन हैं। यद्यपि हम सब कन्याएं पतित हो चुकी हैं, लेकिन हम आपके चरण शरण में यदि आएंगी तो हम पावन हो जाएंगी। आप पतित पावन हैं, हम सब पतित भी पावन हो जाएंगे आपके चरण शरण में आने से। हाँ, तो वो बोलती हैं कि हम अपने घर तो जा नहीं सकती, क्योंकि हम लोग अब इतने समय से अपने घर परिवार से दूर हैं। यदि अचानक वहां पहुंच जाएंगे तो हम पे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, कलंक इत्यादि हम पे लगेगा। तो इसीलिए हे भगवान, आप ही कृपा करके हम सबको अपनी चरण शरण में स्थान दीजिए। तो ऐसे शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उन 16,100 कन्याओं को अपने आश्रय में ले लिया। हाँ, अब हम लोग अपनी भौतिक दृष्टि से ये सोचेंगे कि भगवान ने 16,100 विवाह कर लिए, किंतु नहीं, भगवान से क्या अलग है। पहली बात तो हम ये समझे, भगवान से क्या अलग है, सब कुछ तो भगवान का ही है। यदि कोई चीज भगवान की है और भगवान ही उसको अपने अधिग्रहण में ले ले, तो उसमें क्या बुराई है। हाँ, सब कुछ भगवान का है। और ये जो 16,100 कन्याएं हैं ना, ये है वेद की उपासना कांड के 16,100 मंत्र। वेद में उपासना कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड 3 सेक्शंस हैं, 3 प्रखंड हैं।
जिसमें से उपासना कांड के 16,100 मंत्र ही ये सब राजकुमारियां बनकर आई हैं जो भौमासुर की कैद में थी। हाँ, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भगवान ने उन 16,100 वेद के मंत्रों का ही पाणी ग्रहण किया है, जो कि भगवान के ही मुख से प्रकट हुए हैं। वेद भगवान की ही वाणी है। तो घूम फिर के बात वही आ रही कि सब कुछ भगवान का है, भगवान से ही निकला है, भगवान में है, भगवान का है सब कुछ। अलग कहाँ है उनसे? यद्यपि हम सोचते हैं कि हम अपने आप में कुछ हैं, हाँ, किंतु हम है तो उनके ही उदर में। ये सब सृष्टि, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके उदर में ही है। अलग कहाँ है उनसे हम? सब कुछ तो उनसे लिंक्ड है। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को एक ही साथ, एक ही मुहूर्त में एक साथ सबका पाणी ग्रहण किया। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान ने उनके जीवन को धन्य किया। जीवन को धन्य किस प्रकार से किया, ये हम उस पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अब आगे पंक्ति में लिखा है, उनके पति कमल नयन श्री भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। कमल नयन भगवान कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर नाम। जब हम माधव को देखते हैं, राधा माधव को, तो हम देखते हैं कितने बड़े बड़े कमल नयन हैं मेरे कृष्ण के, मेरे गोविंद के। हाँ, तो श्री भगवान ने उन्हें कभी अकेले नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? अब यहाँ पे कुछ लोग सोच सकते हैं, क्यों, वो तो हस्तिनापुर भी गए थे पांडवों की सहायता करने के लिए, वो तो एक बार वहां भी गए थे, एक बार वहां भी गए थे, राक्षस का वध करने गए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भगवान तो गए थे उनको छोड़ करके? नहीं, भगवान सदैव उनके साथ रहते थे। भगवान एक से अनेक भी हो जाएं तो भी वो वही कृष्ण रहेंगे, कुछ कम ज्यादा उनमें नहीं होने वाला है। ठीक है ना? जैसा कृष्ण स्वयं है, उनमें से अगर अनेकों कृष्ण भी निकल जाएं तो वो कृष्ण में कुछ कमी नहीं आने वाली है। वो यथा रूप रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, कृष्ण कृष्ण ही रहेंगे। और वो जो उनमें से अनेकों रूप निकले वो भी कृष्ण ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो उनके इनकारनेशंस होंगे या उनके अलग अलग रूप होंगे, नहीं, वो कृष्ण ही है। तो भगवान कृष्ण ने अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित कर लिया था। जब द्वारिका लीला में भगवान थे तो उन्होंने अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित कर लिया था, और सभी वही सच्चिदानंद कृष्ण है। कुछ भेद नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है, वही कृष्ण है। तो इस प्रकार से भगवान हस्तिनापुर में पांडवों की सहायता भी करते थे, द्वारिका में अपनी रानियों के साथ रहते भी थे, अपना सानिध्य भी उनको प्रदान करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नियों को कभी अकेले नहीं छोड़ा। हाँ, वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। तो इस प्रकार से भगवान अपनी पत्नियों को, 16,108 पत्नियों को अलग अलग समय पे बहुमूल्य भेंट प्रदान करते थे और उनको प्रसन्न करते थे। जैसा कि एक पति का धर्म, एक पति का कर्तव्य होता है कि उसको अपनी भार्या को, जो अपनी पत्नी होती है, उसको यथासंभव प्रसन्नता देनी चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ अनुवाद। अब हम इसी के तात्पर्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि भगवत भक्त पहले से परिशुद्ध हो चुके होते हैं। हाँ, पहले उस प्रोसेस से गुजर के आते हैं। सोना ऐसे ही सोना नहीं बनता, एक बहुत लंबी प्रोसेस से गुजर के आता है, तब वो चमकता हुआ बिल्कुल शुद्ध सोना बनता है। हाँ, तो भगवत भक्त जो होते हैं वो भी पहले उस प्रक्रिया से गुजर के आते हैं। भक्ति में उच्च पद को प्राप्त करने के लिए पहले उस प्रक्रिया से गुजर के आते हैं, तभी वे इतने शुद्ध भक्त बन पाते हैं। हाँ, तो जो ही भक्त श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, श्री भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ही भक्त श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, मतलब निष्काम होना चाहिए, आपके अंदर कुछ कामनाएं नहीं होनी चाहिए कि मैं भगवान के पास जाऊं तो मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, मेरे को एक बंगला मिलना चाहिए, एक गाड़ी, एक सुंदर पत्नी, परिवार इत्यादि।
ये सब आप लेकर भगवान के पास जाएंगे तो आप अभी भी कामनाओं से ग्रसित हैं, और कामनाओं से ग्रसित मन में कृष्ण का वास नहीं हो सकता। कृष्ण का वास सच्चे निष्काम हृदय में होता है। शुद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद, निरंतर उनके हृदय में कृष्ण का वास रहता था, निरंतर उनकी जीवा से कृष्ण नाम उच्चारित होता रहता था। हाँ, तो श्री भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते। किसको स्वीकार करते हैं कृष्ण? जो सच्चे हृदय से आते हैं, जो ऊपरी मन से कि ठीक है चलो अब हम भी भगवान की शरण में आ गए, लेकिन अंदर में तो कुछ और चल रहा है। अंदर में क्या चल रहा है या तो वो स्वयं जानता है या भगवान जानता है। तो भगवान ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं स्वीकार करेगा, जिसके मन में कुछ कपट चल रहा है या कुछ कामनाएं पल रही हैं। ठीक है। और भक्त समस्त भौतिक कल्मशों से रहित हो जाते हैं। जो भगवान का भक्त होता है ना, वो भौतिक कल्मशों से रहित होता है। मतलब उसके अंदर ना तो किसी के प्रति ईर्ष्या रहती है, न द्वेष रहता है, न राग अनुराग, न मत्सरता, न काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अभिनिवेश ममता अहमता। ये सब जो भौतिक कल्मश है, भौतिक विकार है। मैंने बोला ना कि भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं, प्रभुपाद ने पहली ही लाइन में बोला। तो ये सब प्रोसेस से गुजर के आता है भक्त। ये सब कल्मश दूर होते जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक, तभी तो ना वो भक्त शुद्ध भक्त बन पाता है, सच्चे हृदय से भगवान के पास आता है, फिर उसको भगवान स्वीकार करते हैं। तो पहले एक एक करके सारे कल्मश दूर होते हैं। तो इसी प्रकार से ऐसे भक्त प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। यद्यपि सारे कल्मश समाप्त हो गए, सारे काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि सब विकार समाप्त हो गए हैं, तो प्रकृति के तीनों गुणों से तो वो जीव ऊपर उठ ही जाएगा, क्योंकि रजोगुण तमोगुण ये सभी विकार हैं। किंतु सतोगुण में भी कभी कभी जो विकार हो जाता है वो है हमारे ज्ञान का अहंकार, मुझे इतना ज्ञान है। हाँ, तो इन तीनों से ऊपर उठकर ही शुद्ध भक्त बनता है, क्योंकि भगवान त्रिगुणातीत हैं, उनके भक्त भी त्रिगुणातीत होते हैं। इसीलिए जो शंकर है, भोलेनाथ हैं, उनको त्रिगुणातीत कहा जाता है। वो निष्काम भक्त हैं कृष्ण के। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वोच्च सर्वोपरि हैं भोलेनाथ। हाँ, तो भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, शारीरिक या अयोग्यता मायने नहीं रखती। आप काले दिखते हो, आप बहुत गोरे दिखते हो, आप ठीक से चल नहीं सकते, आप ठीक से बोल नहीं सकते, क्योंकि भगवान से जो संबंध है वो आत्मा परमात्मा का संबंध है। तो उसमें शारीरिक अयोग्यता योग्यता तो मायने रखती ही नहीं है। आप बहुत बड़े मजिस्ट्रेट हैं या आप चपरासी हैं, आप लेबर क्लास के व्यक्ति हैं, कोई चीज़ मायने नहीं रखती। भगवान का भक्त इन सब से परे हो जाता है, क्योंकि वो तो इस देहाध्यास के जो स्टेज है, देहाध्यास से ऊपर उठ जाता है ना। जब देहाध्यास से ऊपर उठ जाएगा तो आत्मा के स्तर पे वैसे ही पहुंच जाएगा जी। और आत्मा के स्तर पे पहुंचते ही कुछ अंतर नहीं रह जाता फिर, है ना। भक्त और भगवान, मतलब जैसे भगवान रहते हैं त्रिगुणातीत, उसी तरह भक्त भी बन जाता है। सतो रजो तमो तीनों से ऊपर उठ जाता है। ठीक है। तो जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता। गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने से, गंगा जल में सभी शहरों में आजकल तो कलयुग में ये तो बहुत आम तौर पे देखा ही जा रहा है, बड़े बड़े शहरों में, बनारस में, इलाहाबाद इत्यादि, जहाँ जहाँ गंगा है वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी, उसकी इंडस्ट्रीज़ हैं, औद्योगिक विकास के नाम पर उन सभी जो फैक्ट्रीज़ है उनका गंदा जल गंगा नदी में छोड़ा जाता है। हाँ, यद्यपि यही हाल सभी नदियों का है, किंतु यहाँ पर गंगा जल का विशेष तौर पर नाम लिया गया है। तो गंगा जल में वो सब जल मिल जाता है तो गंगा की महिमा कम थोड़ी हो जाती है। हम यहाँ प्रभुपाद घाट पर जाकर गंगा जल को देखें, यद्यपि थोड़ी अशुद्धि हमको दिखेगी, क्योंकि समय का प्रभाव है, कली प्रभाव है,
किंतु गंगा की महत्ता कम थोड़ी हो जाएगी, गंगा की महत्ता तो वही रहेगी। हाँ, तो इसी प्रकार से स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते, अतएव उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लग पाना कठिन होता है। किनके लिए? स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते। जो स्त्रियां हैं और वैश्य हैं जो, और शूद्र हैं, वैश्य मतलब जो व्यापारी वर्ग है, जो वाणिज्य व्यापार करने वाले जो वर्ग है समाज का, और जो शूद्र है लेबर क्लास, हाँ, और स्त्रियां, ये अधिक बुद्धिमान नहीं होते। अतएव उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लग पाना कठिन होता है, क्योंकि उन लोगों का जीवन बहुत निचले स्तर का होता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस इसी में उनका पूरा दिन बीत जाता है। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। वे अधिक भौतिकतावादी होते हैं और इनसे भी कम किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, कंक, जवन, खस इत्यादि होते हैं। तो ये अधिक भौतिकतावादी, जैसे मैंने कहा कि इन लोगों का जीवन बस इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है। शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, उनका पालन पोषण करना है, घर चलाना है, दैट्स इट। उनका जो दायरा है वो इतना ही रहता है। जैसे कुएं का मेंढक होता है, कुएं का मेंढक होता है ना, उसको कोई समुद्र में रहने वाला जीव आकर के बताए कि देखो एक बहुत बड़ा जलाशय है, तुम यहाँ क्या बैठे हो इतने से कुएं में, तो वो अपनी अल्प बुद्धि से अनुमान लगाना शुरू करता है। कितना? 10 गुना बड़ा है समुद्र, 100 गुना बड़ा है, 1000 गुना बड़ा है। तो इस प्रकार से वो अपनी अल्प बुद्धि से केवल अनुमान ही लगाता रह जाता है। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद यही समझाना चाह रहे हैं कि ये जो वर्ग हैं, ये जो किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश इत्यादि, ये सब इनका एक दायरा है, बस उस दायरे तक ही रहते हैं। धनार्जन करना, परिवार का पालन पोषण करना इत्यादि, दैट्स इट। तो वो समुद्र की जो गहराई है उसको नहीं जान पाते, और समुद्र की गहराई है भगवान। वो भौतिकताओं में ही उलझे रहते हैं। कुआं उनका भौतिक जीवन है, बस उस कुएं की दायरे में ही वो उलझे रहते हैं। जो समुद्र रूपी अथाह जलराशि, विशाल साक्षात श्री कृष्ण है, उस तत्व को नहीं समझ पाते। हाँ, किंतु यदि वे सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाएं तो उन सबका भी उद्धार हो सकता है। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे उसको आगे बता दिया कि ऐसा करके आप उद्धार करवा सकते हो अपना। कैसे? शुद्ध हृदय से कृष्ण भक्ति। मन में ऐसा नहीं कि आपके कुछ कलमश पल रहे हैं और ठीक है आरती भी घुमा रहे हैं, जब चल रहा है ठीक है, क्या करें, गुरु महाराज ने बोला है 16 माला करना है, दैट्स इट, क्या करें। तो इस प्रकार से नहीं, मतलब पूरा अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप अच्छे से निभाएं, आपकी जो भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मन कृष्ण को देना है। मतलब ये शरीर रहे परिवार समाज के साथ में, किंतु मन कृष्ण का हो जाए। मन इनको मत दो, मन कृष्ण को दो। मन का जो सुमन है वो कृष्ण को दे दो, दैट्स इट। और यही काम भगवान की सब रानियां करती हैं कि उन्होंने अपना मन समर्पित किया हुआ है कृष्ण के चरणों में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है, बारीक सी चीज़ समझने वाली। हमें रहना है संसार में, अब हम आए हैं, भगवान ने हमको भेजा है, हमारे कर्म के फल अनुसार हमको जो शरीर प्राप्त हुआ है, जो संबंध हमको मिले हैं उनको निभाना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमको निभानी है, ठीक है। लेकिन जो मन रूपी सुमन है उसको भगवान से जोड़ दो, उनके चरणों में समर्पित कर दो, बस हो गया। फिर आप बिल्कुल, मतलब एक भागवत में एक श्लोक है, मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। तो मनः एव मनुष्याणां, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही आपको भगवान से जोड़ सकता है, मन ही आपको भगवान से दूर भी कर सकता है। अगर ये मन निर्विषयी हो जाए तो ये मुक्त है, लेकिन अगर ये विषयों में उलझ गया है, मतलब ये मेरी ही पत्नी है, मुझे इसका पालन पोषण करना है, मेरा ही परिवार है, अब मुझे ही करना है, इस प्रकार से सोचेंगे तो हमारा मन उलझ जाएगा।
किंतु हम ये सोचें कि मैं तो कृष्ण का हूँ। अब कृष्ण जाने और उनका काम जाने, ये परिवार कृष्ण का है, ये घर उनका है, ये सब उनका है, तो इसका काम सब साज संभाल कृष्ण करें। ठीक है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर ये सब भी भगवत भक्ति में लग जाए शुद्ध हृदय से तो इनका भी उद्धार हो सकता है। हाँ, तो श्री भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है। तो वही अभी हम आगे भी चर्चा कर रहे थे कि भगवान की सेवा में जब कोई लग जाता है तो डजंट मैटर कि वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, व्हाटएवर, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान के आगे क्या राष्ट्रपति और क्या प्रधानमंत्री। क्या हम हमेशा से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं? नहीं, कुछ समय से। और क्या आगे रहेंगे इसकी गारंटी है? नहीं। तो जिस चीज की गारंटी नहीं है उसको लेकर इतना अभिमान में क्यों फूले मरना है? तो एक किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कि यद्यपि आपके जीवन में अपार सुख आ जाए, बहुत धन संपदा, बहुत सब कुछ, तो आपको सुख में फूलना नहीं है, अभिमान से मरना नहीं है, अभिमान से फूलना नहीं है। हाँ, और दुख में भूलो मती, यद्यपि आपके जीवन में अपार कष्ट आ रहे हैं किंतु कृष्ण को मत भूलो, वही आपको उस दुख को सहन करने की शक्ति देंगे। दुख कम नहीं होंगे, वो तो आपको आपके कर्मानुसार प्रारब्धानुसार भुगतने ही हैं, किंतु कृष्ण आपको उनको सहन करने की शक्ति देंगे। उनका नाम जो है ना, जो ये महामंत्र है, ये हमको उस दुख को झेलने की शक्ति प्रदान करेगा। हाँ, तो हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो उपाधियों की अपात्रता हट जाती है। तो भगवान का भक्त जो है वो सब क्राइटेरियाज जो भी हैं, जितने भी डेजिग्नेशन है उससे बाहर है। हाँ, कोई मंत्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखिए ना, कितने बड़े बड़े IIT किए हुए सब सेंटर्स में और सब टेम्पल्स में सेवा दे रहे हैं, कितने प्रेम भक्ति से। उनके अंदर कोई अभिमान नहीं है कि हम तो IIT कानपुर से, हम तो पास आउट हैं, हम बहुत एजुकेटेड हैं, हम इंजीनियर थे, हम डॉक्टर थे। अरे थे आप डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी, तो अब आप कृष्ण के दास हो। हाँ, तो दासत्व ही हमारा असल परिचय है। ठीक है, और वे शुद्ध आत्माओं के रूप में भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। कौन? जिनकी सब जो उपाधियां, जो सब, इस सबसे ऊपर जब उठ जाता है ना इंसान, कि मैं ये शरीर हूं, मैं इसकी माँ हूं, मैं इनकी बेटी हूं, ये मेरे पति हैं, इस सब से जब ऊपर उठ जाता है, नहीं मैं तो आत्मा हूं और मेरा संबंध परमात्मा से है, तो जब इस सब से ऊपर उठ जाता है जी, तो भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं, जब सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो भौमासुर के चंगुल में फंसी बालाओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की थी। वही बात अभी हम पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं कि वे पहले ही जब कारागार में थी तभी निरंतर वे भगवान कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करती कि हे भगवान, हमें इस असुर के जंजाल से मुक्त कराइए। ठीक है, तो उन बालाओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की थी और अपनी इस भक्ति और निष्ठा से वे तुरंत शुद्ध बन गई। कैसे शुद्ध बनी? भगवान की भक्ति करके ना, ऐसे ही तो कोई शुद्ध नहीं बन जाएगा। आप कितना भी यज्ञ हवन करें, निष्कामता नहीं आती है, किंतु जब आप हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो तुरंत निष्कामता आ जाती है हमारे अंदर। ये है कलयुग का धर्म, हरिनाम संकीर्तन। तो इस प्रकार वे तुरंत शुद्ध बन गई। भगवान के चरणों की भक्ति कर करके, चरणों में ध्यान लगा दिया, बस उन्होंने भगवान के श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगा दिया और अपने आप को समर्पित कर दिया। हाँ, तो अतएव श्री भगवान ने इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनके जीवन धन्य हो गए। तो उन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा कृष्ण को पति रूप में पाया है। यदि हम सब भी ऐसा चाहते हैं
हमको भी वही करना है, कृष्ण के चरणों पे ध्यान लगा देना है। हाँ, सूरदास जी की बहुत सुंदर पंक्ति है, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। तो दृढ़ है उनका चरणों में भरोसा सूरदास जी का। यद्यपि देख नहीं सकते हैं, फिर भी जो दृढ़ भक्ति है उनकी कृष्ण के चरणों में है बस। प्रभुपाद ने भी कहा है, जब आप मंदिर जाते हैं तो भगवान को चरणों से देखना प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले उनके श्री चरण कमलों की आंखों में आरती उतारिए, फिर उनके कटिप प्रदेश का दर्शन कीजिए, फिर उनके उदर का, उनके वक्षस्थल का सुंदर सुदृढ़, फिर उनके मुखार बिंद का, दंत मालिकाएं उनकी सुंदर चमकती हुई, उनकी मुस्कुराते हुए मुखार बिंद का दर्शन कीजिए, उनके 2 कमल नयनों का दर्शन कीजिए, और फिर उनके ललाट का दर्शन कीजिए। तो यही दर्शन पद्धति है, हमें सदैव उनके चरणों पे पहले जाना चाहिए। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि भगवान के चरणों की भक्ति से उन्होंने भगवान को पति रूप में पा लिया, उन 16,100 कन्याओं ने। हाँ, तो उनका मान तब और भी बढ़ गया जब श्री भगवान ने उनके अत्यंत समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई। भगवान ने उनके पति की भूमिका निभाई। कोई साधारण बात है क्या? साक्षात श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक उनके पति हैं, और एक आदर्श पति है कृष्ण, आदर्श पति। सबको बराबर सम्मान, प्रेम, आदर देते हैं, सबके साथ बराबर समय बिताते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित कर लिया है, इसलिए सभी रानियां उनसे सदैव प्रसन्न रहती थी। हाँ, तो श्री भगवान अपनी 16,108 पत्नियों के साथ अनवरत रहते थे। वही बात प्रभुपाद फिर से कह रहे हैं। कैसे रहते थे? वो तो सब जगह जाते थे? नहीं, उन्होंने अपने आप को विस्तारित कर लिया था और वे सभी रानियों को अपना नित्य सानिध्य प्रदान करते थे। उन्होंने अपने आप को 16,108 पूर्णांशों में विस्तारित किया। पूर्णांश, ध्यान देने वाली बात है। ऐसा नहीं कि अंश था, भगवान का अंश नहीं था, पूर्णांश साक्षात श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण में से एक जो निकला वो अंश नहीं था, साक्षात श्री कृष्ण ही थे। इस प्रकार से 16,108 पूर्णांशों में विस्तारित कर लिया। 16,108 कृष्ण ही है, अंश नहीं है। हाँ, और इनमें से प्रत्येक साक्षात श्री भगवान थे, प्रत्येक भगवान थे, अंतर नहीं था। हाँ, जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न नहीं थे। आदि पुरुष कौन है? कृष्ण, कमल नयन श्री कृष्ण। हाँ, तो वे आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न नहीं थे, कृष्ण ही थे सब। हाँ, श्रुति मंत्र पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान अपना विस्तार अनेक में कर सकते हैं। श्रुति मंत्र मतलब वेद के मंत्र, निगम के मंत्र, ये पुष्टि करते हैं कि भगवान अपना विस्तार अनेक में कर सकते हैं। जैसा कि हम देख ही रहे हैं, ये सब सृष्टि क्या है? भगवान का ही तो विस्तार है। आप, मैं, हम सब उनका विस्तार ही तो है। क्या उनमें फिर भी कोई कमी है? वो वैसे ही हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वे सर्वा सर्वोपरि कृष्ण, वो वही है, उनमें कुछ अंतर नहीं आता, कुछ भी। हाँ, तो इतनी सारी पत्नियों के पति के रूप में वे उन सबको कठिन प्रयास करके भेंट देकर प्रसन्न करते रहे। भगवान सबको प्रसन्न रखते थे, अपनी सभी पत्नियों को। प्रभु की कोई भी पत्नी उनसे रुष्ट नहीं होती थी। हाँ, वे स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए और उसे अपनी प्रमुख रानियों में से एक सत्यभामा के महल में लगवाया। वही सत्यभामा जो पृथ्वी का अंश है, पृथ्वी जो है वो सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई है। भूमिरापो नलो वायु खंब मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अष्ट जो प्रकृति है ना, उनमें से एक भूमि सत्यभामा है। तो उन सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ला करके उनके आंगन में लगवा दिया। सोचिए आप कितना प्रेम करते थे कृष्ण अपनी पत्नियों से, और सबसे बराबर। हाँ, तो अतएव यदि कोई चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण उसके पति बने, तो श्री भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं। तो हमको सिर्फ
एक प्रोसेस अपनानी है उन 16,108 राजकुमारियों की तरह कि उन्होंने अपना जीवन कृष्ण के चरणों में न्यौछावर कर दिया, उन्होंने अपना मन सुमन कृष्ण को दे दिया, बस कृष्ण उनको पति रूप में प्राप्त हो गए। तो यदि हम सब भी ऐसा चाहते हैं तो हमको बस ये एक ही काम करना है कि अपना मन हमको कृष्ण को समर्पित कर देना है। बस ये एक छोटी सी प्रक्रिया करने भर से हम सबको भी कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो श्लोक संख्या जो 30 था उसके तात्पर्य यहाँ पर पूरा हो रहा है, उसका तात्पर्य। तो अब श्लोक संख्या 31 पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि एवं विदा गदंतीनाम सह गिरा पुरयोषिताम निरीक्षणेनाभिनंदन सस्मितेन ययौ हरिः। तो इसमें केवल अनुवाद है, तात्पर्य नहीं है। तो अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां जब उनका अभिनंदन कर रही थीं और इस प्रकार से वार्तालाप कर रही थीं, तो हम पहले भी शुरुआत में भी चर्चा कर चुके हैं कि ये जो घटनाक्रम है ये कब का है। भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे हैं, तो द्वारिका जाने के लिए जब वे हस्तिनापुर की गलियों से रथ पे रथारूढ़ होकर जब वे गुजर रहे हैं, हस्तिनापुर की स्त्रियां उनका अभिनंदन कर रही हैं, उन पे फूलों की वर्षा कर रही हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हस्तिनापुर की नारियां भगवान कृष्ण को देख करके आनंदित पुलकित हो रही हैं और उनका अभिनंदन कर रही हैं, पुष्प वर्षा कर रही हैं उनके ऊपर। और इस प्रकार से वे वार्तालाप कर रही थी। क्या वार्तालाप कर रही थी? क्या वार्तालाप कर रही थी? वे भगवान की पत्नियों के सौभाग्य की सराहना कर रही थी कि देखो अरे सखी, देखो इन कमल नयन, जिनका पूरा श्रीअंग कमल है, साक्षात कमल की पंखुड़ियों के समान उनके ओष्ठ हैं, कमल की पंखुड़ियां, 2 कमल की पंखुड़ियों के समान उनके नेत्र हैं, सुंदर सुंदर सुघड़ नासिका है, सुंदर वक्षस्थल है, सुघड़ कमल, चरण कमल है उनके। हाँ, तो ऐसे सुंदर कमल स्वरूप उनके श्रीअंग का नित्य सानिध्य प्राप्त करती हैं उनकी पटरानियां, उनकी रानियां। तो उस प्रसंग में वे सब हस्तिनापुर की नारियां इसी प्रकार से उन रानियों के सौभाग्य की सराहना कर रही हैं कि देखो, हम तो दूर से देखकर ही इतना आनंदित हो रही हैं, हमको इतना आनंद मिल रहा है, हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा है कि हम देखो झरोखे में से देख रही है जाते हुए कृष्ण को, तो उनका रोम रोम पुलकित हो रहा है कृष्ण को देखने भर से। तो वो सोच रही है कि देखो, हमें तो देखने भर से इतना आनंद प्राप्त हो रहा है और वो रानियां तो निरंतर कृष्ण के साथ रहती हैं, निरंतर सानिध्य उनको प्राप्त है। कितनी सौभाग्यशाली है वे नारियां। क्या उनके सौभाग्य की कोई कल्पना भी कर सकता है? इस समय कोई मापदंड नहीं है उनके सौभाग्य का माप करने के लिए। हाँ, तो श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की। भगवान जब गुजर रहे हैं तो श्री कृष्ण के कानों में वो वार्तालाप उन हस्तिनापुर की नारियों का जा रहा है, भगवान सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ है। क्या उन स्त्रियों के अंदर में भगवान नहीं विराजमान है ना? तो भगवान उन स्त्रियों के वार्तालाप को सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं और मुस्कुराते हुए भगवान ने उनका अभिवादन स्वीकार किया, उनके द्वारा जो बधाइयां दी जा रही थी वो स्वीकार की। हाँ, और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। अब भगवान ने उनको देखा, कटाक्ष मतलब कृपा कटाक्ष उनके ऊपर डालते हुए भगवान ने उनको देखा भर। हाँ, इससे वो नारियां तो धन्य हो गई, उनको इतना आनंद प्राप्त हुआ जब कृष्ण ने भी उनको देखा। हम तो रोज भगवान को देखने जाते हैं, हम भगवान हमको देख रहे हैं नहीं, ये मायने रखता है। हम सब तो देखते ही हैं भगवान को, भगवान किसको देख रहे हैं ये मायने रखता है। भगवान देखते हैं किसका हृदय शुद्ध है, कौन मेरे पास बिना कामना के आया है, बस हाथ जोड़ के मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये कौन कर रहा है। भगवान उसकी तरफ नहीं देखते। और कौन निष्काम भाव से केवल उनके चरणों की ओर निहार रहा है कि मेरा एकमात्र आश्रय केवल और केवल आपके चरण है भगवान। ये जो चरणों की नौका है ना, यही एकमात्र आश्रय है भगवान के चरणों की नौका।
इसके अलावा और कोई आश्रय इस कलयुग में नहीं है। उनके चरणों का आश्रय आप ले लो और निरंतर हरिनाम का जप करो, बस यही इस कलयुग का धर्म है। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया और ऐसा सब ये सब चल रहा था। वो नारियां भगवान को देखकर प्रसन्न हो रही थी। भगवान ने उनको देखा, अपना कृपा कटाक्ष उन पे बरसाया और उनको आनंदित करके, उन पे कृपा करके भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 30 और 31 पे आज हमने चर्चा की। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यही विश्राम देते हैं। तो आप सब एक बार मेरे साथ में महामंत्र का उच्चार करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।